नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेहतरीन वो खूबसूरत टॉपिक जिससे जो है आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। यानी आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। और मैं बता दूं कि आप एक टीचर हुए, आप एक लेक्चरर हुए, आप एक पेरेंट हुए, आप एक टीम लीडर हुए, आप बॉस हुए, आप कंपनी के सीईओ हुए, अगर आपने इस टॉपिक को गहराई से समझ लिया तो मैं आपको एक वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपके पास ये सारे नेगेटिव इमोशन कभी नहीं आएंगे। कौन से नेगेटिव इमोशन? दुख हो गया, डर, कोसना खुद को, किस्मत को कोसना, ईर्ष्या करना, जलस करना, फेलियर मिलना, बार बार गुस्सा आना, झुंझलाहट होना, लालच करना, चोरी चोरी जैसा एक तरीके से कहते हैं ना कि बेईमानी जैसा मन बनाना, चिंदी चोरी करना, छोटी छोटी बात सोचना, है ना, छोटी छोटी बातों पे एक तरीके से प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचना, दूसरे के प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचना, चिंता करना, बेइज्जती सहना, और इसका सबका बड़ा बाप बीमारी। आप अगर आप इन सभी या और भी कोई नेगेटिव इमोशंस हैं जो मनुष्य को आते हैं, डिप्रेशन हो गया, है ना, या कोई भी ऐसे इमोशंस हो गया, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी इमोशंस से बाहर आकर आप अपने जीवन को उच्चतम बिंदु पर जिए, तो जो मैं ये आपको बताने वाला हूँ इसको गहनता से समझ लेना। और मैं बता दूं कि जो ये बात बोलते हैं कि मेरी टीम जो है मोटिवेट नहीं होती, बार बार उनको मोटिवेट करने जाना पड़ता है, बार बार उनको समझाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़ोन पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप जो है इस टॉपिक को अगर समझ जाएंगे तो आप इस प्रॉब्लम से उम्र भर के लिए, जिंदगी भर के लिए निकल जाएंगे। आप तैयार है क्या? यस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है मनुष्य की लाइफ की इमोशंस को दो चीजों में बांटा है। सबसे पहले तो ये समझ लें ये भावना क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं। हर चीज में हमें भावना आती है, फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं, गुस्सा, झुंझलाहट, बेचैनी। और जो मूल तत्व है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया, जो ब्रह्मांड है, वो बेसिकली आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, वो आपकी भावनाओं में जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है उस फ्रिक्वेंसी को अंडरस्टैंड करता है और आपकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ही जो है एक तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। अगर आपके मन में डर बैठा हुआ है और आप ऊपर ही मन में कह रहे हैं कि मैं लाख रुपए महीने के कमाना चाहता हूँ, लेकिन मन में डर बैठा है कि मैं कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपको, तो आप नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा कुछ है जिससे जो है हम अपने जीवन को एक ऐसी गाड़ी पे डाल लें ऑटोमेटिक, इसको ऑटो पायलट बोला गया है ना। ये एक बुक है, अगर आप बुक पढ़ेंगे, मैं उस बुक का रेफरेंस आपको दे दूंगा नीचे। अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे, एक ही गाय बुक का नाम है, तो आपको पता चलेगा उसमें ये बोला गया है कि ऑटो पायलट मोड, आपको इस ऑटो पायलट मोड से निकल के इस ऑटो पायलट मोड पे आना है हमेशा के लिए। और वो कैसे आना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा, हमारे पास जो है दो मेटा प्रोग्राम होते हैं। यानी मेटा माने के परे, प्रोग्राम माने हम जिस प्रोग्राम से काम करते हैं। यानी सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, ये सब एक प्रोग्राम है जिसे हम अवचेतन मन से करते हैं। एक दिन हम उल्टे हाथ से सारा काम करेंगे तो हमें थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और हमें करने में कठिनाइयां होती है, इसमें भी बहुत लगता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम प्रोग्राम कर लें अपनी इस वाले पैटर्न को, तो जो है हमारी जिंदगी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हम इस पैटर्न से कैसे जो प्रोग्राम हुए पड़े हैं बचपन से लेके। माफी चाहता हूँ मैं समाज को लेके, मैं कुछ निंदा नहीं करूँगा, लेकिन समाज, आपके पेरेंट्स और आपके स्कूल के टीचर या कॉलेज के टीचर, सभी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन सत्य जो है आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने आपके माइंड सेट को ऐसा बना दिया है कि आप इसी पहलू में अटके रहते हैं, नेगेटिव इमोशन में या पॉजिटिव इमोशन में। जब भी आप किसी शख्स से बात करते हैं, या शख्स को छोड़ो, अपने आप को देखो, आपके पास दो प्रोग्राम है। आप किसी भी प्रकार में जब भी आप कर्म करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं, तो एक्शन के पीछे दो प्रोग्राम होते हैं। एक प्रोग्राम होता है मूविंग अवे, यानी आपको बहुत दर्द है, तकलीफ है, दुख है, तो आप उस दुख से निकलना चाहते हैं, वो आपका एक मूविंग अवे प्रोग्राम हो गया। दूसरा है मूविंग टुवर्ड्स, यानी आपको खुशी दिख रही है, चीजें दिख रही है, प्लेजर दिख रहा है, तो आप उस प्लेजर की तरफ भागते हैं। अगर मैं सेल्समैन का एग्जांपल लूं, तो सेल्समैन को ट्रेंड ऐसे किया जाता है, उनको टारगेट दिए जाते हैं, अगर ये तुमने टारगेट अचीव नहीं किया तो तुम अपनी दूसरी नौकरी देख लेना।
अगर तुमने ये टारगेट अचीव नहीं करा तो तुमको ये नहीं मिलेगा। ये कौन सा प्रोग्राम हो गया? मूविंग अवे वाला। उनको दर्द दिखाई दे रहा है, वो दर्द की वजह से भाग रहे हैं, टारगेट मिलते हैं। दूसरा जो है उनका प्रोग्राम होता है मूविंग टुवर्ड्स, यानी वो प्लेजर की तरफ दिखाते हैं, उनको टारगेट के साथ बेनिफिट दिए जाते हैं। अगर तुमने ये टारगेट अचीव किया तो तुमको इतने पैसे मिलेंगे, अगर तुमने ये टारगेट अचीव किया तो तुमको इतने पैसे मिलेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप इस प्रोग्राम को समझ जाते हैं तो आप जो है मार्केट में अच्छा काम कर पाएंगे एज अ सेल्समैन। लेकिन यहाँ पे मैं सेल्स ओनली, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सेल्समैन। आप सेल्समैन नहीं हैं, आप एक टीचर हैं, लेक्चरर हैं, पेरेंट्स हैं, है ना, आप कोई तो काम करते होंगे, जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, कुछ भी हैं। अगर आप यहाँ से हटके अपने जीवन को यहाँ पर ले आते हैं तो आपको जो है ना तो मूविंग अवे ना ही मूविंग टुवर्ड्स, इन दोनों से आप हमेशा के लिए परे हो जाएंगे। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं दोस्तों? एक बार जोर से। यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले आप बात ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर किसी भी शख्स को अपने आप को या आपके टीम लीडर को या अपने स्टूडेंट्स को अगर आप चाहते हैं कि वो जिंदगी भर सेल्फ मोटिवेटेड रहे, आपको बार बार उसे फोन करके बार बार उसके पास जाके आप उसको मोटिवेट ना करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए मोटिवेट रहे, तो आपको इस पैटर्न को समझना होगा। और ये पैटर्न दो चीजों पे काम करता है। एक काम करता है कि मूविंग अवे, या तो उसको दर्द दिखाओ तो वो भागेगा। सिंपल सी बात है, एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ आराम से, अगर आप चाहते हो उसको उठाओ तो आप उसको ऐसे बांध लो, जल्दी जल्दी आग लगी वहां लगी, यानी उसमें आपने उसको एक ऐसी कमांड दी, यानी इतना जबरदस्त पेन दिया तो वो मूविंग अवे, यानी उससे निकलने के लिए तैयार हो गया और उस कुर्सी से वो फटाक से उठ जाएगा। और दूसरा चीज, आपने उसको जल्दी 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 बाहर जो है क्या नाम है भंडारा और है, बाहर ये जो चीजें मिल रही है, चलो जल्दी चलते हैं, ये चलो घूमने चलते हैं, या ऐसी चीजें मिलती हैं, वो आपका मूविंग टुवर्ड्स हो गया। यानी आपको ये प्रोग्राम समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन या आपकी टीम या आपका स्टूडेंट या आपके बच्चे हमेशा यहाँ पर रहें, तो आपको थोड़ा सा जो है अध्यात्म लेवल पर आना पड़ेगा। और मैं अध्यात्म लेवल वो समझता हूँ कि अपने जीवन को हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब एंड करियर, इन सब से ग्रो करके लोगों में कंट्रीब्यूशन देते रहें आप जीवन भर। अगर आप जीवन भर कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे तो ये बात बिल्कुल तय हो जाएगी कि आपको ना तो पेन इतना ज्यादा दिखाई देगा ना प्लेजर इतना दिखाई देगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तक आने के लिए थोड़ी आपको कश्मकश करनी पड़ती है, आपको थोड़ा समझना पड़ता है, समाज को समझना पड़ता है, थोड़े अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ता है, और जो है थोड़ा सा जो है अपनी अवेयरनेस को, यानी अपनी ज्ञानता को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप उद्देश्यपूर्ण जीवन है, यानी अगर किसी स्पिरिट, ये स्पिरिट का लेवल है, आत्मा का लेवल, आत्म इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी भर ग्रोथ करते रहें, कंट्रीब्यूट करते रहें, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पेन नहीं आएंगे, पेन आएंगे, लेकिन जो है आपके पास उन फेलियर्स को, उन पेन को, उन दर्द को सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। तूफान तो आंधी समुद्र में आते रहते हैं ना, आप तूफान नहीं रोक सकते, लेकिन जो है आपकी नाव नहीं डूबेगी, क्योंकि अब आपके पास एक स्किल है, अब आपके पास आस्था है, ईश्वर पे विश्वास है, अपने ऊपर आपके पास कला है कि अगर आप नाव डूबेगी तो आप फटाक से जो है नाव अपने हाथों से उठा के नाव फिर से खड़ा कर लेंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी उलझनें आएंगी, आप हताश होंगे और तुरंत जाके खड़े हो जाएंगे। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा कई बार भागता है, भागते भागते गिर जाता है तो ऐसे झाड़ता है, फिर भागने लग जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहाँ तक समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको स्पिरिट लेवल पर काम करना होगा। क्या आप तैयार हैं? यस, बिल्कुल। तो अगर आप उद्देश्यपूर्ण जीवन को जीना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ का उद्देश्य बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था। और उद्देश्य बनाने के लिए आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उद्देश्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफ का ऑडिट करना होगा। क्या करना होगा? ऑडिट करना। और लाइफ ऑडिट का मतलब ये होता है कि आपको अपने जीवन में जरा झांकना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आपको अपने पास्ट में थोड़ा झांकना पड़ेगा और पास्ट के उन लम्हों को लिखना पड़ेगा। मैंने जैसे अभी मैं बैठ के लिख रहा था तो मैं लिख रहा था कि मेरा जन्म 1991 में हुआ, 91 से 92 में मेरे जीवन कैसा था, 92 से 93 में कैसा था, 93 से 94 में कैसा था, 94 से 95 में कैसा था। मैंने लिखा और मेरे सारे माइंड ने जो है उठा के मेरे फ्रंटल लोब पे सारी मेमोरी
मारने लगा कि ऐसे 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 तुम्हारे जीवन में हुआ, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरा माइंड का प्रोग्राम बन गया कि मैं जो है उन्हीं सभी चीजों की वजह से प्रोग्राम होकर चलने लगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मान के चलो किसी के जीवन में एक पर्टिकुलर साल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बुरी घटनाएं घटी हैं जिसने उसने झटका दिया है, जोर का झटका, है ना। उस झटके से, उस जोर के झटके ने उसको जो है उसकी लाइफ में एक नया मोड़ दिया, है ना, उसको जो है एक नया मोटिवेशन दिया, उसको जो है एक नई दिशा दी। तो वो मोटिवेशन जो जिसको कुछ लोग, देखो हर आदमी हर चीज को नहीं लेता, कुछ आदमी उस पेन को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं, किस्मत मान के बैठ जाते हैं, है ना। वो सोच रहे थे कि ये मेरी किस्मत है, मुझे इसी के साथ जीना पड़ेगा, है ना। लेकिन कुछ लोग जो है उसको अपनी लाइफ का मोटिव बना लेते हैं, मोटिव बना लेते हैं। जब आप अपनी पास्ट के इन सभी हालातों में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपने सबसे ज्यादा दर्द कहाँ सहा है, सबसे ज्यादा आपने पेन कहाँ देखा है, यानी वो आपका लाइफ का मोटिव हो जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे आपने कई लोगों को मुंह से बोलते हुए सुना होगा, मेरे परिवार ने बहुत दुख देखे, मेरे माँ बाप ने बहुत दुख देखे और मुझे अपने जो है माँ बाप को उस दुख से निकालना है ना। वो अपने जीवन का मोटिव बना लेते हैं और मोटिव बनाने के बाद वो अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि वो अपनी फैमिली को एक अच्छे जीवन देंगे, अपने बच्चों को एक अच्छा स्कूल देंगे, अपने पिता को एक अच्छा जीवन देंगे जहाँ पे वो बीमार ना हो, स्वस्थ रहते हो, अपनी मदर को जो है, अपनी माँ को जो है एक अच्छा सा घर देंगे, है ना, बढ़िया सी कार देंगे, एक अच्छी सी लग्जरी लाइफ देंगे। ये भी गलत नहीं है, अगर किसी ने अपने फैमिली का ही बना लिया है उद्देश्य, तो ये भी उसकी जीवन का एक उद्देश्य हो सकता है। लेकिन अगर वो इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहे गहनता से, लेकिन ये ऐसे ही नहीं है कि बोला सुन लिया ताली बजा दी भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं, इसको अवचेतन मन में स्ट्रक्चर फॉर्म में डालना पड़ेगा, अपनी गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। ये एक लंबा समय है, इसमें महीने लगते हैं, है ना। आप इक्किगाई पढ़ेंगे तब भी आपको उसमें यही बताया गया है कि ये कोई 2 दिन की बात नहीं है। किसी को अपनी लाइफ का उद्देश्य फाइंड करने में महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, लेकिन जब वो काम करता है अपनी लाइफ के पर्पस पे, तो उसके पास ना दुख आता है, ना डर आता है, ना खुद को कोसना आता है, ना ईर्ष्या आती है, ना फेलियर्स आते हैं, ना गुस्सा आता है, ना झुंझलाहट आती है, लालच, चोरी, बेईमानी, चंदी चोरी, बेइज्जती, बीमारी, सबसे वो परे हो जाता है। अगर कहीं मैं अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि मैंने कुछ चीजों से विजय पा ली है, मेरे अंदर कुछ चीजें, कुछ नेगेटिव इमोशन कभी नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं परसेंटेज भी होते हैं इनके, कि कोई आदमी जो है अभी भी ऊपर और नीचे है, मान के चलो 30% ऊपर है और 70% नीचे है, या 50% ऊपर है 50% नीचे है ना, या 10% ही ऊपर है, महान लोग की बात करूं मैं, है ना, और तुम्हारा क्या नाम है 90% नीचे है। और कई बार अगर आप बिल्कुल महान बन जाएंगे जिस दिन, उस दिन आप 100% नीचे आ जाएंगे। कहने का क्या मतलब होगा, कोई भी नेगेटिव इमोशन हुआ, दुख, डर, कोसना, ईर्ष्या, कलेश, गुस्सा, झुंझलाहट, लालच, चोरी, इनसे आप बिल्कुल परे निकल जाएंगे। कोई इमोशंस नहीं है, आपकी बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं आ रही है, आप 2-2 घंटे जब बैठ पा रहे हैं अपने आप में, स्वयं में, ये चेक करने का तरीका है। और उसको जो है इंग्लिश में इनर पेसिंग कहते हैं, हमारी एनएलपी में उसको इनर पेसिंग कहते हैं। यानी आप अपने साथ बैठे और देखें कि बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं आ रही है, कोई विचार नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो है आप यहाँ से पूर्ण रूप से आप 0% पे हैं और 100% यहाँ पे। मैं नहीं पहुँचाऊंगी, सत्य बोलना मेरे लिए बड़ा अच्छा लगता है, उसमें मुझे लोग कैसे भी जज करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि 0% ऊपर के लेवल पे रहूँ, 100% नीचे के लेवल पे रहूँ। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं बहुत गहराई से, और अगर आप एक टीम लीडर है, आप एक लेक्चरर हैं, पेरेंट्स हैं, तो सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिएगा, डायरी लीजिएगा, और उनमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखे हुए हैं कि मैंने 7-8 लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि आप इन लोगों को खुद भी, जैसे मैंने लिखा है कि मैं खुद भी निकलना चाहता हूँ और अपने साथ इन लोगों को भी मैं निकालना चाहता हूँ इस वाले प्रोग्राम से, ताकि वो जो इस प्रोग्राम में अपने जीवन को जिए। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल के तौर पे कोई लीडर है, कोई स्टूडेंट है,
आप उसको पेन दिखाते हैं कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो तुम जीवन में यही करते रह जाओगे। आप उसे उसको एक डर दिखाते हैं, यानी है तो नेगेटिव एनर्जी डर, लेकिन जब तक डर रहेगा तब तक वो काम करेगा, डर खत्म काम खत्म। या फिर आप उसको प्रेशर दिखाते हैं, अगर तुम कुछ बन गए ना तो तुम बढ़िया सी गाड़ी में बैठोगे, जूते होंगे आपके पास, बढ़िया लोग आएंगे, यानी आप प्रेशर दिखाते हो। और वो प्रेशर डाउन हो गया तो फिर दोबारा वहीं पे वो फिर दोबारा यहीं पे आ जाएगा, अटक जाएगा आके। यानी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। बेशक आपने उसके मेटा प्रोग्राम को समझ लिया है कि यह आदमी दर्द में जी रहा है और मैं इसको दर्द दिखाऊंगा तभी ये आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट इसकी बात करें, आप डायरेक्ट इसकी भी बात कर सकते हैं, ये तो आपकी दुनिया है, आप देखें आपको कौन सा वाला भी आसान लग रहा है। अब कोई 10 आप अपने जीवन के कोई भी, या मान के चलिए आप किसी टीम में काम करते हैं, आप सेल्समैन हैं या आप लेक्चर आ रहे हैं, तो आप उन स्टूडेंट का नाम लिखिए जो आपकी बात को समझते हैं, आपकी गहराई को समझते हैं और आपको समझते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं उनको इस लेवल पर ले आऊं ताकि जो है जब, और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूं, आप अपनी मोटरसाइकिल में या कार में आप सही ढंग से स्टीयरिंग लगाएं, सही ढंग से डीजल डालें, सही ढंग से जो है गाड़ी को साफ सुथ रखें, तो क्या वो गाड़ी दिल्ली पहुंचने में कोई दिक्कत देगी? बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन अगर आप उस गाड़ी की ब्रेक को हल्का खराब कर लें, है ना, बार बार आपको जोर डालना पड़े ब्रेक पे, तो आप घबरा के डर के, मैं ये नहीं कहता दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे, लेकिन डर हो सकता है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। तो यही जो है आज सबसे बड़ा उद्देश्य, यही जो है मेरे टॉपिक का जो है मेन जो मोटिव है आपको समझाने का, कि अगर आप इससे परे आकर बियॉन्ड आकर इस पे अगर आप समझाना चाहते हैं लोगों को, तो उनका लाइफ ऑडिट कीजिएगा, उनकी वन टू वन काउंसलिंग कीजिएगा और उनके जीवन के उन पहलू में जाइएगा। मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। उनका काम को लेकर के मेन उद्देश्य क्या है, हाँ, वो क्लियर कर, उनका मिशन क्या है। लेकिन अगर आप उनको केवल इतना ही दिखाओगे कि यही करते रहना जिंदगी भर, तुम कुछ आगे मत बढ़ना, तो वो पेन देखता है कि यार अगर मैं यही करता रहा तो यार मेरी जिंदगी बड़ी उलझ जाएगी। तो लेकिन जैसे ही उसको, लेकिन आप उसे स्किल नहीं, ये स्किल है, ये स्किल है लाइफ स्किल। यहाँ पे अगर वो सीख जाता है, ये स्किल को सीख जाता है, तो वो दर्द से जो है उन छोटे छोटे पेन को जो है वो फटाफट से निकल के आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये खूबसूरत सा टॉपिक है, इसको आगे कैसे अमल में लाया जाए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट देकर समझाऊंगा, और आई होप कि आपको समझ में भी आएगा। क्या सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोर से। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले लाइफ ऑडिट कीजिए अपनी जिंदगी का, ये आप खुद भी कर सकते हैं, वो अगर किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सबसे पहले अपनी जिंदगी में वो चीज लिखिए जो आप चाहते हैं, इसमें खूब दिल से लिखिए जो आप दिल से चाहते हैं। ये नहीं कि मैं ताजमहल खरीदना चाहता हूं, ये आप दिल से नहीं चाहते, ये आप ऐसे ही बोल रहे हैं। और एक दूसरी चीज ये लिखिए जो आप नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके पास है, लेकिन आपके पास है, नहीं चाहते हैं, जो आप चाहते हैं लेकिन आपके पास नहीं है। अब इन दोनों की लिस्ट बनाइए अपने साथ बैठकर, कम से कम जो है 50-60 चीजें ऐसी लिखिएगा और फिर इनको लिखिएगा। जब आप इसको और इसको लिखेंगे तो आप इनमें से 50 में से 10 चीजें वो फाइंड कीजिएगा जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आप जी ही नहीं पाएंगे। इसमें से 10 चीजें वो लिखिए जो आपको कतई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल 10 चीजें। अगर आपने 50 लिखी है, 20 लिखी है, अगर आपने लिखी ही 10 है तो आप उसमें से 5 लिखिए कि 5 मुझे नहीं चाहिए और 5 मुझे चाहिए।
और उन जो 5 में से जो चीजें लिख कर आएंगी, फिर इस वाले चीज को पॉजिटिव आउटकम में तब्दील कीजिए। बात को समझना, पॉजिटिव आउटकम बनाइए। यानी कहने का मतलब ये हो गया, एक आदमी कह रहा है कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए। एक आदमी कह रहा है मुझे पुराना सा घर नहीं चाहिए, मुझे देख के अच्छा नहीं लगता, तो क्या चाहिए? नया घर चाहिए। और इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सुंदर, आगे हम काम करेंगे। उसके बाद में जब ये 5 हो जाएंगे तो इसको और इसको मर्जिंग कर दीजिएगा। मर्जिंग मतलब अब ये भी चाहिए हो गया आपका, ये भी चाहिए हो गया, तो दो एक लिस्ट बन के आ गई, मर्जिंग लिस्ट, जो चाहिए ही चाहिए है। अब उस पे आप बहुत सारी तकनीक लगा सकते हैं। सबसे पहले आप उसको लिखिएगा, राइटिंग टेक्निक है ना, उसको लिखिएगा बढ़िया सा कि जो है अगर आपका जीवन 10 चीजों आपको मिल गई तो आपका जीवन कैसा होगा। आपके अंदर पॉजिटिव केमिकल रिलीज होने लग जाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके अंदर प्रभु के प्रति आस्था बढ़ जाएगी, आपका जोश जुनून जग जाएगा। और 10 चीजों की स्टोरी बना के लिखिए। किस प्रकार से मैं बताता हूँ प्रेजेंट टेंस में। हे ईश्वर, मैं तेरे इस जीवन के लिए बहुत धन्य हूँ, तूने मुझे खूबसूरत से जीवन दिया। अब मैं जो है उन्हीं 10 चीजों को ऐसे लिखूं, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, नया घर चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा कि तूने मुझे इतना स्वस्थ हष्ट पुष्ट शरीर दिया, खूबसूरत आंखें दी, खूबसूरत चमकदार माथा दिया, खूबसूरत सा हट्टा कट्टा शरीर दिया, और उसके बाद जो है तूने मुझे एक खूबसूरत सा बढ़िया सा जो है एक घर दिया जिसमें मैं रह रहा हूँ। मैं 2 को लेके, और अगर आपके 10 हैं तो 10 के 10 वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि वो आपके पास है। इसे प्रिटेंड थ्योरी कहते हैं, यानी कि मान लो आपके पास है। इसे एनएलपी में एज इफ की टेक्निक कहते हैं कि मान लो आपके पास है, और फिर उसको बड़ा सुंदर सा लिखिएगा। जब आप उसे सुंदर सा लिखेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपके जीवन जो है बदलने लग जाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारी तकनीक है कि किस प्रकार से उसमें कैरेक्टर फाइंड करें, गुण निकालें अपने, फिर उसके बाद में अपने जीवन उद्देश्य को फाइंड करें। ये जो है काउंसलिंग जो है लगभग 3 महीने से लेके 1 साल तक चलेगी। कम से कम 3 महीने और कम से कम 1 साल। तो आप जो है बढ़िया तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं जो है आपको आगे का भी जो बताऊंगा, आप इतना कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने किया। तब तक के लिए थैंक यू।